ए, कहाँ देखा था हमारे? चल जा। पापा हमें भूख लागत हो। तुम यहाँ बैठो बेटी, हम लेके आते हैं। ये केला कैसे दिए? 5 रुपए के 2। ए, केले को हाथ लगाए तो हाथ तोड़ दूंगा। कितना घमंडी है। पापा के ना मारो। पापा के कुछ ना होई, तुम खाओ। खाओ बेटी। ये लो बेटी, खाओ। तुम यहीं बैठो, हम आ रहे हैं। बिटिया बिस्किट खा लो बिटिया। नहीं चाहिए। बिटिया एक तो बिस्किट खा लो। नहीं। खा लो बिटिया, कुछ तो खा लो बिटिया, कुछ तो खा लो बिटिया। दुकान बनाने के लिए सामान की जरूरत है। ये लो पैसे और सामान लेकर आओ। अरे देखो तो सब लोग जमीन पर चला था और ये छत पर कैसे चला था? चुप रहो ना तो बत्ती सी टूट जाई। कहा है ऐसा? कहा है एक गांव के चौधरी के बिटिया है और एक गांव में खाली यह एक ऐसी बिटिया है जो कि बाहर से पढ़ लेके आई है। पकड़ गए। अरे अरे, हमारा सर तोड़ दिया। अरे सर तोड़ दिया। ई का चश्मिश आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो हमके? कोई जेम्स बॉन्ड के फैन हो का? जरा से थप्पड़ का मार दिए चिल्लाए लगे। नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। हमने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। तू का देख ले हो हमको पता है। उल्टा सीधा जगह देखे ना तो तोहार सर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? तो नहीं, नहीं। सुनो, अपना मर्द के आंखन पे पट्टी बांध के बाहर जाए दो, वरना एक दिन ऐसा होई कि कोई इनके आंख निकाल ले। देख लेना। स्टूपिड। ऐसे ही बोल रही है। चुप रहो। उसके बाप की उम्र के हो, शर्म नहीं आवत? ऐसा हरकत करबो तो जेल जाओगे। मालिक वो रामपुर का है। रामपुर का है तो ऊ के हाथ से मार खा तू लोगन के शर्म ना आई। इस चौधरी के इतना साल में इतना अपमानित कभी ना हो पड़ल। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। डैडी, आपकी बेटी के होते हुए आपको अपमान सहे के कोई जरूरत ना हो। ए रुक तो। जोन आदमी ने इतना सारा लोगन के इतना बुरी तरह मारा, ओकर तू का बिगाड़ लेगी? मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ई गांव के सबसे अमीर आदमी मेरे डैडी हैं। इनका बेटा कहो या बेटी कहो, सब कुछ वो हम ही है। कहाँ है वो?
ए मिस्टर, के हो तुम? ए हीरो, का लुक देत हो? हमारे आदमी लोगन को मारकर हमारे ही गांव में अपन घर बनावे के हिम्मत करत हो? इतनी हिम्मत कैसे? हाँ, बोल, जवाब दो, बोलो नहीं तो। अरे सुनो सुनो, चौधरी साहब की बेटी जवान हुई गई। अरे सुनो सुनो, चौधरी साहब की बेटी जवान हुई गई। बेबी, ओ बेबी, बाहर आओ। तोता चाहिए तो के? हाँ चाहिए, तो बाहर आ जाओ। जल्दी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अच्छा ये बताओ, तोहार नाम का है? तुलसी। अच्छा नाम है। वो कौन लगत है तुम्हारे? पापा है। पापा? हाँ, तो तोहार मम्मी कहाँ है? नहीं है। कहाँ पर गई है? भगवान जी के पास। क्या बताया तुमको? पापा ने बताए। सुना, जे भगवान के पास जाते हैं वापस कभी नहीं आते हैं। काहे नहीं आते? जरूर आते हैं। दरअसल तो हर मम्मी ने ही हमके यहाँ भेजा है। सच्ची में? हाँ तुलसी, तू दोनों की देखभाल करे के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अब तुम हमके मम्मी कह के बुलाना। मम्मी कहे? हाँ तुलसी, अभी हम पापा को बताते हैं। पापा, 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 मम्मी आ गई। पापा, मम्मी ने भगवान के पास से एक और मम्मी भेजा है। आवा दिखावत हूँ। तुलसी, हम चले थे। अरे हमार चाल है भैया। हाँ हाँ, अरे तो चलो ना। हाँ चल रहे। अरे चलो चलो। हाँ बेटी तुलसी, तुम्हारी माँ की हत्या करने वाला इन लोगों में से कोई है? भैया चलो। हाँ देखो हमार चाल है। हाँ ये लो। नहीं है। अरे पियो पियो भैया। काय परेशान हुआ? पियो रहो। बेटी, का इनमें से कोई है? गुड्डी गए बहुत बढ़िया। अरे उनका देखो, कोई नहीं है भैया। कहाँ टल्ली हुए पड़े हैं। तनिक हमको और लाओ। सरकार, का है रे? सरकार, राम बाबू हमारे ही शहर के अंदर हैं। तुम अपनी आंखों से देखे हो? अच्छा तरह से देखन, हमें कोई शक नहीं है। पूरा गांव में अपन बेटी के लेकर घूमा था और हर क्यों के देखा के कुछ पूछा था। और क्या पूछेगा? ये पूछेगा उसकी माँ को कौन मारा। हर जगह जा जाके अपन बेटी से पूछेगा का यही तुम्हारी माँ का कातिल है। जब उसकी औरत को हमने मारा तो एक ही गवाह रहा और वो थी उसकी बेटी। वही दिन अगर हम उसको खत्म कर देते तो ये खेल वही खत्म हो जाता। तब भी राम बाबू हमरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तुम सच बोल रहे हो? अपनी आंखें से देखे हो कि वो हमरे आदमी के मार के गांव के बाहर झोपड़ा बनाने वाला है? हाँ मालिक, हम अपन आँख से देखनी हो का। वो फिर से हमारे गांव में कहा आएगा। देखो, पूरे गांव वाले से हमारे तरफ से कह दो कि ओका ही गांव में खाना पीना कुछ भी नहीं मिले के चाहिए, यहाँ तक कि हवा भी नहीं। 10 इडली पार्सल। चौधरी साहब का हुक्म है कि आपको कुछ भी न दिया जाए। हमको माफ कर दीजिए। 2 किलो चावल दो। अगर हम आपके एक भी दाना दे दिया तो चौधरी साहब के आदमी हमारा पूरा दुकान तोड़ दिया है। अगर हम आपसे एक भी दाना दे दिया तो चौधरी साहब के आदमी हमारा पूरा दुकान तोड़ दिया है। अगर हम आपसे एक भी दाना दे दिया तो चौधरी साहब के आदमी हमारा पूरा दुकान तोड़ दिया है।
बताओ बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बताओ बेटा। हमके मम्मी चाहिए। पापा, हमके अभी के अभी मम्मी ला के दो। हमके मम्मी चाहिए। मम्मी जी गाना गावत है, वो गाना गाओ ना पापा। रुक काहे गए? गाओ। गावे से दिल के बोझ तो हल्का हो सकत है, पर पेट की आग नहीं बुझ सकती। ई कहा? खाना। किसने कहा लाने के लिए? बिना मांगे माँ ही खाना खिला सकत है, पर हम माँ ना इंसान हैं, यही से लेके आई हूँ। आओ बेटी। रुको, तुम्हें पता है ना हमें सारे गांव वालों ने निकाल दिया है। चाहे सारा दुनिया तोहके ठुकरा देवे, तब भी हम तोहर साथ देंगे। मतलब? मैं बड़े घर की घमंडी बेटी होने के नाते कितने लोग को आज तक पीटत रही, अब तोहरा पास हार गए। तोहरा छुए थी, हम पत्थर से इंसान बन गए। हमके लड़के होके के एहसास दिलाया तुमने। जानत हो, हम सच्चे दिल से तुम्हारी इज्जत करते हैं। आओ बेटी। रुको, कहाँ से आ रहे हो तुम? पूरा गांव ने जिस राम बाबू को ठुकरा दिया है, हम उसी के घर से आवत हैं। तुम पागल हो गई हो? हम उनका ठुकराव खातिर कहरान की ना है। जानत है, एगो इंसान की ठुकराया जा सकता है, पर भूखा ना मारल जा सकता। मुंह बंद करो। जो इंसान खातिर पूरा गांव में देना है, तो तुम्हें क्या है? हमके ऊपर पसंद है। क्या बोली? ए जी, क्या कर रहे हो? जवान बिटिया पर हाथ उठाओ। इका काट के फेंक देव हम। हमने अपने दिल की बात कह दी, बाकी हमके कुछ नहीं पता। काहे ना पता? काहे ना बोलबू? तो के पता बाबू कौन है? नहीं पता। तेरी बड़की बहन के मौत के जिम्मेदार वो है। ए, तुम्हारी बहन को हमने मारा? ये बात तुमसे किसने कही? हमारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी का नाम? राघव चौधरी। तुम चौधरी साहब की बेटी हो? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता और तुमसे बात भी नहीं करता। चली जाओ यहाँ से। क्यों? हमारे पिताजी तुमसे भी नीचे इसलिए? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने पैसे के घमंड में तुम्हारी बहन की चाहत इच्छाएं कुछ भी नहीं देखा। जिस बेटी को दिल में रखना चाहिए उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। हमके यकीन नहीं, मेरे पिताजी पे इंजाम लगा के तुम खुद को बचावल चाहत हो। तो हर दिल में अगर खोट न है तो इस गांव में वापस कहीं आए? कैसे बदला लेवे आए हो यहाँ पर? मुझसे, मेरे पिताजी से, या मेरे परिवार से? बताओ। हम एक बहुत साधारण जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। पैदा हुआ तब से किसी चींटी को भी नुकसान नहीं हुआ। खेतों के बीच लहराती हरियाली में पलने वाला एक बहुत ही अच्छा इंसान रहे हम। 4 लोगों के बीच खुशियों से जीने वाले इंसान थे हम। हाँ, फैसला तो हमते ही करे क्या? अब जोन फैसला अरे हुए न्याय के मालिक है भैया। ऐसे थोड़ी बहुत सही न्याय हो तो रहा है। हमके करे पड़ी ना। अरे 1 घंटे से आए हैं हम, बड़े साहब अभी तक नहीं आए। हाँ हाँ, हम ही लोग उनके पंचायत के मुखिया बनाए हैं। वो पंचायत के मुखिया हैं, तो हमनी को इंतजार कर ही क्या पड़ी। ए, बड़े साहब कुछ देर में यहाँ आ जी हैं, फिर तुमका जौन कहे के हक कह दी हो। अरे इतना छोट बात हम उनकरा से कहें बोलो। अगर वो ना आए हैं तो इका मतलब कुछ भी बोली हो। अगर भगवान तुमका मुंह दे ले हैं तो जरूर कौनो मुसीबत में फंस गए होंगे, किसी की जान बचानी होगी, नहीं तो वो कभी देर से नहीं आते। किंग, कलर का किंग, कलेक्शन किंग, फ्लावर किंग, किंग के साथ तुम्हारा खेल खत्म। ये लो। चलो भाई, निकालो पैसे। भैया 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 भैया, पंचायत के सब लोग आपका इंतजार अरे कर रहे हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा? देख नहीं रहा कितना जरूरी काम कर रहा हूँ मैं? गांव वालों ने मिलकर हमको सरपंच बना दिया और अब 1 घंटे शांति से ताश भी नहीं खेलने देते। इसीलिए तो सरपंच बनना ही नहीं चाहता था। अरे मामा, तुमको कौन सरपंच बनाएगा? दूसरों के घर में नहीं झांक कर देखना चाहिए और किसी का पत्ता भी नहीं देखना चाहिए। चला पत्ता फेंका। भैया टाइम होएगा है भैया, चलो ना। अरे ये पत्ता कौन डाले ये हो? पत्ता चलो ना। कौन डाला अरे भाई? ये पत्ता डालने से पूरा खेल खत्म हो गया। तू चलने को कह रहा? चलने को कहता है। अरे भैया चला आया बुलाओ बस। यार। अरे भैया साहब अभी तक नहीं आए। साहब आ गए। अरे साहब आ छोटे गए। मालिक आ गए। चलो चलो, छोटे मालिक आ गए। शांत हो जाओ, हट जाओ, हट जाओ। क्यों है? इतने दिनों से हमारे हाथ में खुजली होत रहे, आज ही पैसा आ रहा था और आज ही तुझे चोरी भी करनी थी। अरे साहब हम आज ही करनी थी, आज ही चोरी करने को मिला था और कोई दिन नहीं मिला था। गलती हुई। अरे साहब, ओए, तेरे कारण मेरा पूरा खेल खत्म हो गया। इतना अच्छा हम खेल रहे थे, जीत भी रहे थे। बता क्या बात?
इसके यहाँ चोरी हुई? भैया हम खाली पाँव धोए खातिर पास के नदी में गेल रहनी। जब वापस आए तो ये 20 मिनट के अंदर 50 नारियल तोड़ लिए हमारे पेड़ पे चढ़ के। हाँ? क्यों रे, ये सही कह रहा है? नहीं, हमने चोरी नहीं हाँ? की। क्यों रे, चोरी नहीं की तो क्या झूठ बोल रहा है? बोल, काहे की चोरी? बोल बोल जल्दी, चोरी काहे की? बोल बोल, बता बता बता, काहे चोरी की? क्यों की चोरी? साहब 4 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, भूख से मरा जा रहा था और प्यास बुझाने के लिए नारियल तोड़ लिया। 4 दिनों से तूने कुछ भी नहीं खाया पिया, ये तो ठीक है। तेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं, ये भी ठीक है। 4 दिनों से भूखा था, प्यासा था, नारियल तोड़ के पी लिया, ये भी ठीक है। पर तूने तो 50 नारियल तोड़ लिया, ये तो ठीक नहीं है। चढ़ ही गया था तो 50 तोड़ लिए साहब। अरे वाह, का दिमाग पाया है। इस चोर के छोड़े के ना चाहिए भाई। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। जिस तरह से तूने 20 मिनट के अंदर 50 नारियल तोड़े, उसी तरह 20 मिनट में 50 नारियल काटकर सबको एक एक बांट दो। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो हम भी तुझे नारियल की तरह काट डालूंगा। अभी काटता हूँ साहब। अरे यार, इतना देर से धूप में बैठे थे, अच्छा वो नारियल पानी मिल गया। पियो पियो। इसको भी एक दो भाई। भाई एका खातिर हम आपके प्रणाम करत हैं। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नारियल नीचे गिर जाएगा। अद्भुत, 2 नारियल और दिला दो तो हमारे पेट के जलन खत्म हो जाए। 2 नारियल और दो भाई, पियो साहब। यहाँ पर तूने जितने लोगों को नारियल दिया है ना, सबसे 5-5 रुपए वसूल ले। का पैसा देवे के होई? और का मुफ्त में 3-3 नारियल पानी पीना था का? जल्दी से पैसा निकालो और मालिक को दे दो। अच्छा ये बताओ, इन सब का हिसाब क्या हुआ? के हिसाब से 50 नारियल के 500 रुपए। 500 रुपया? ये सुनो, इसके घर पर जाओ और 500 रुपए लेकर जी आओ। साहब। अरे हमरे घर से कहा है? अरे तुमने जो गलती की थी वो कर सजा तो मिली ना? लेकिन ये कैसे सजा ये है? राम बाबू का न्याय है। ये राम बाबू न किसी का बुरा करता है और न किसी का बुरा होने देता है, कभी भी नहीं। बेटवा, ये आरती लेके तनी भगवान से प्रार्थना कर कि ताश खेले की आदत तो हर छूट जाए। हे भगवान। का मांगा भगवान से तूने? हमने मांगा कि आज के जुए के सारे पैसे मेरे पास आ जाएं। अरे बाप रे, ऐसे तो तहार ताश खेले की आदत न जाए। दादी तो पैदाइशी आदत है, खत्म होने के बाद जाई। हमार खत्म होने के अरे बाद? कैसी बात करती हो दादी, जानती हो कल दादा हमारे सपने में आए रहे। अच्छा तो का कहीन? बोले रामू, अपने दादी से 500 रुपया लो और उनसे कपड़े खरीदो और गरीबों में दान कर दो। हाँ? रात के कितना बजे आए रहे वो? यह कोई 10-10:30 के बीच में। अच्छा, कल रात के हमार सपना में आए के का कहीन बताई? अच्छा, कहा बोले? बोले तोहार पास 500 रुपया नहीं तो कौनो बात ना है, उसे 100 रुपया लेके उतना ही पैसा के कपड़ा लेके दान कर दा, ऐसा बोले। अच्छा, हमरा से 500 और तुमसे 100। दादाजी भी कमाल के आदमी। ठीक है दादी, जो भी है वो दे दो ना दादी। 100 रुपए तो ताश खेलने के लिए कम पड़ेंगे। गौ माता, आ रहा हूँ गौ माता, आ रहे हैं हम। अरे मुझे माफ कर देना। हे माँ बेटी, थोड़ी देर चुपचाप रहो। हे गौ माता, यहाँ पर तुम लोगों का कितना बुरा हाल है। कुछ ही घंटे के बाद तुम्हारे लिए नए मालिक, नया घर, नया सब कुछ होगा। वहाँ पर खुशी से रहना तुम लोग। चलो चलो। अरे बाप रे, अरे ये भूतनी कहाँ से आ गई? इससे पीछे कैसे छुड़ाऊं? कुंवर जी, कल चुम्मा मंगनी तो कहले कि आँख बंद कर ला, तब के गायब भइला अब दिखाई देला। का बात बा? कुंवर जी गाय और बछड़ा के लेके कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है कि डॉक्टर ने कहा है कि इन लोगों को घुमाओ फिराओ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से इन लोगों का हार्ट मजबूत हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों को मैं मॉर्निंग वॉक पर ले जा रहा हूँ। गौ माता पर कितना दया आ गई आपके। दादी, अरे चुप, दादी का काहे बुला रही हो? दादी के भी तनी घुमा दो। दादी बूढ़ी हो गई हैं, वो मॉर्निंग वॉक नहीं करती। कोई बात ना बा। अरे मेरी माँ, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हम मंदिर के माता नहीं हूँ, लड़की हूँ, और माता के सामने हाथ जोड़ो तो माता वर देती है। लड़के के चुम्मा ले तो प्यार करी, मतलब चुम्मा न देबा तो हम दादी के बुला ले, फिर मत बोलिहा। जाने दो, जाने दो ना। हमसे पीछा छुड़ाना है तो हमको चुम्मा तो करना ही पड़ेगा। करो ना। पहले आंखें तो बंद करो। हाँ, तुम फिर गायब हो जाइबो। अरे नहीं नहीं, मैं गायब नहीं होऊंगा, आंखें तो बंद करो। 1 2 3। करो ना।
क्या बात है भांजे, सुबह गाय और उसके बछड़े को लेकर कहाँ जा रहे थे तुम? अरे मामा, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, मॉर्निंग वॉक पर ले जा रहा था। इंसानों के साथ साथ अब जानवर भी मॉर्निंग वॉक करने लगे का? अरे राम बाबू और राम बाबू, तोहार गाय और बछड़ा के केहू चोराए ले गवा। का चुरा कर ले गया? और तू तो कह रहा था कि उनको मॉर्निंग वॉक के लिए लेकर गया था। अरे धीरे बोलो। अरे बाप रे, रोज सवेरे 5 लीटर दूध देती। अरे चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ अरे नहीं। काहे न चिल्लाई, हमार गाय चुराए के लेके गवा है, ओकर मुंह में मिट्टी पड़े, ओकर पाँव में कीड़ा पड़े, ओकर सत्यानाश हो जाए और ओके कबो चैन। दादी गाली मत दो, शायद उसको ज्यादा जरूरत। अरे ओकर जरूरत रही तो हमार गाय काहे चुराए के लेके गाऊ? ओकर आँख फूट जाए, ओकरे कोढ़ हो जाए। अरे दादी चुप हो जाओ, इतना मत कोसो उसको। वो जो ले गया है ना, वो कोई और नहीं, हम हैं हम। अरे बाप रे, अब तो भगवान है बचा मैं। तू हाउ तू गाय बेच दी हो का? हाँ बेच दिया। तो पैसा के का की हो? अब दादी जो भी किया आपके लिए किया। हमारे लिए? हाँ, गाय के ऊपर एक तिल था जिसकी वजह से दादाजी हम लोगों को छोड़ के चले गए। और जानती हो दादी, ज्योतिष ने कहा कि आप भी छोड़कर चली जाएंगी, इसीलिए गाय को मैंने बेच दिया। गाय तो 3 साल पहले खरीदी थी और तुम्हारे दादा 20 साल पहले चले गए थे। ये काउंटिंग हमारी समझ में नहीं आई। ये काउंटिंग बंद करा। अगर हमने काउंटिंग शुरू की ना तो तुम भूल जाओगे। तू मुंह बंद कर। तू पाप की हिस्सा है, जुआ खेले खातिर तू गौ माता की भी बेच दी हिस्सा। हाँ, और डांटो नहीं तो ये सुधरेगा नहीं। अच्छा, हम अपन पोता के डांटी, हाँ। एका मारी, लेकिन ये सब बताए वाला तू कौन होत है रे? अरे ओकर दादा के जायदाद है, वो अपन दादा के जायदाद से ताश के पत्ता खेले, जुआ खेले या फिर ओके जला दे। तू हो के बोले वाला? हाँ बोलो हमारी प्यारी दादी। ऐसे बोले वाला कि मुंह में कीड़ा पड़े, पागल कुत्ता काटे, तोहर हाथ पाँव टूट जाए और तोहार मेहरारू दूसरे के साथे भाग जाए, समझे? दादी हमको माफ कर दो, दया की भीख दे दो और जो भी कहा है उसको वापस ले लो। ठीक है ठीक है, हमार सोना बेटा, ऐसा लोग के साथे ना खेलो, तुमके नजर लग जाई बेटा। कितना दुबला हो गया है, चलो हम तुके खाना खिलाए। हमार सोना बेटा। अब तो उठ जाओ मामा। अरे बुढ़ी चली गई का? हाँ चली गई, उठो। भांजे अब समझ में आया कि तुम्हारा दादा जल्दी कैसे चला गया। मामा हमारी दादी से जो पंगा लेता है वो जल्दी चला जाता है। कुंवर जी रुको ना, हम आवत हैं। अरे तू अब आ रही है, एक एक कितना भूख लगी है। यही से तो हम सोचत रहें, पता नहीं कौन सब्जी बनाई होंगी आप, भिंडी और का। अगर अपने पोता के ना और भिंडी खिलाईबू तो भिंडी जैसन हो जाई। यही से हम इनका खातिर सेंग के सब्जी लायन है। तोरे तन को दिमाग है कि नहीं? अकेले खातिर इतना सब्जी बनायू? अरे 3 टाइम खा ले ना, इतना सारा सब्जी खवाईबू तो ये मर जाई ना ना, जवान हो जाई है। अरे जो भी है जल्दी डालो ना, हमें भूख लगी है। अरे सिंह के सब्जी काहे खवावत हो, हमका सब पता है। क्यों? कुंवर जी के पसंद है, यही से ना। अरे चल झूठी, सब्जी खाए के जवानी के जोश में तोरे पीछे पीछे दौड़े यही खातिर। ए, सपना में खोए गई रही हो? कहाँ गए हो? खाना खाए के वो तो कब के चला गए हो? हम तो पहले ही तुझसे कहन रहा, ये सब्जी उब्जी खवाए के ओके कौनो ना असर होई। वो तो अपन दादा पर गा है, आखिर पोता के कर है वो। ओह बड़े आए। देवर जी, हमारे बच्चे को कुछ मत करिए। देवर जी, देवर जी, हमारे बच्चा दे दीजिए। अभी क्या कर रही हो? जब भैया ही नहीं रहे तो ये बच्ची का क्या करोगी? ये लड़का नहीं लड़की है, दहेज के झमेले में फंस जाओगी। देवर जी, तोहार भाई के मरे हुए 6 महीने हो गए और अभी जो बच्ची है ये हमारे जिए के सहारा है, इसको हमको दे दो। दे दो देवर जी, दे दो देवर जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, दे दो, दे दो। ये तो गुड़िया नहीं है। देवर जी, हमारा बच्चा। देवर जी, नहीं, देवर जी, हमारा बच्चा। हमारे पति के मरने के बाद सारा जायदाद अपना कब्जा में कर लिया। अब वो गांव के चौधरी उसका जीजा है और उसी के आड़ में वो अन्याय पे अन्याय किए जा रहा है।
राम बाबू, हमारे गांव में औरत की कोई जैसे कीमत ही नहीं है। लड़का हुआ तो ठीक है, और लड़की हुई तो उन्हें जहर वाला दूध पिला के मार देते। हमरा साथ जो अन्याय हुआ है वो गांव में केहू और के साथ नहीं होना चाहिए राम बाबू। मालकिन, हम सोचत रही अपन गांव में हम ही बेवकूफ हैं, बाकी आपके देख के ऐसा ना लगत है। ए चुप कर, हम बेवकूफ हैं क्या? और नहीं तो क्या मालकिन, अरे आजकल के पढ़ा लिखल बच्चा ही सब खइहन, वो पिज्जा हट में जाके कोनो डिश विश खइहन। इससे अच्छा को काम करत हैं, का सब कुछ ले जाके नदी के किनारे बैठ के मस्ती से खा पी के वहाँ से गांव जाके छोट मालकिन के बोल दे कि आप अच्छे से बानी और वापस आ जाए। अगर ऐसा किया ना तो तुहार टांग तोड़ दे। हमें पता है तुम्हें खाए खातिर बहुत सारा चाहिए। मालिक, छोटा मालकिन के का बोली? बोल दियो कि घर में सब अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाएं। उनकरा बोले से कहा कि हम पूरा टीचिंग स्टाफ के वार्निंग देके आवत हैं कि सबके अच्छा से पढ़ावा। ऐसा मत कुछ बोलियो भाई। हम जाके सही में थोड़े बोल दे, हम वैसे ही बोले थे। अरे बाप रे, शरीर बढ़ गया, दिमाग ना बढ़ा। ऐसा लगा जैसे पहाड़ से टकराई नहीं है। बाप रे। चौधरी, क्या बात है, इतना जल्दी कहाँ आ गए? अपनी बड़ी बेटी की शादी हमसे करवाओगे कि नहीं? अरे अभी कौन सा उम्र तुम्हार हो जा रहा बा? अरे रुक जाओ, कर लियो बाद में। वाले ताना मारते हैं, तुम 30 साल के हो गए हो, कब तुम्हारी शादी होगी, कब बच्चे होंगे? ये बोल बोल के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। पागल है वो लोग। अरे कोई कुछ भी बोले तुम्हें का लेना? अरे तू हमारा आदमी हो, जरा जानकी से पूछे तो दो हमके। मालिक का हुआ रे? वो पड़ोसी गांव वाला आवत है इनके पुलिस में ले जाए खातिर, साथ में राम बाबू भी हवन। ऐसी बात कर रहे हो? उसकी इतनी हिम्मत, हमारे गांव में आके हमको पकड़ के ले जाएगा? आने दो उन लोगों को, बीच चौराहे पे खड़ा करके सबको गाड़ दूंगा। हर वक्त मरे मारे की बात करेला, एक छोटी सी बात खातिर। जानदर जी मालिक। अपन आदमी के लेके जाओ और देखो कौन है वो। कौन हो तुम लोग? हम कौन है तोरा बताएं का ससुराल समझ के रखला हो? गुस्से से लावत हो एकरा खातिर? वो जिसने छोटी बच्ची को जहर देकर मार दिया और तुम्हारे गांव में छिपकर बैठा है, उसी नरसिम्हा को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो कहाँ? ऐसे का मतलब? वो अपन भाई के बच्ची के मरले हा। तुम कौन हो पूछे वाला? हाँ, हम अगर धर्म की बात करता हूँ तो धर्मराज, और धर्म के खिलाफ वालों के लिए यमराज। हमारे गांव में आके हमको धमकाता है? ये गांव के फीलिंग, कास्ट की फीलिंग, अपनी फीलिंग्स की बात मुझसे नहीं करना, वरना हम तुम लोगों के ये तो लोगन का गांव है ना, तो हम तुम्हारे ही गांव में इतना मारेंगे कि तुम लोग इस मिट्टी पर पांव रखने के काबिल नहीं रहोगे। अरे वाह, हम क्या ऐसा मरियो कि हम अपन गांव की जमीन पर पांव भी न रख पाए, लेकिन अभी तक खड़े हैं। लेकिन अब ना ही रह पाइए। अरे हम तो जमीन पर पैर भी नहीं रखे, फिर हमको काहे मार रहे हो? तूने गगरी का जूता पहन लिया
और इस गांव की मिट्टी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की है, हमारे भारत देश की है ना प्यार। कहाँ है रे तुहार बड़ा मालिक? अब का चाहत हो? जिस इंसान ने बच्ची को जहर वाला दूध पिलाकर उसकी जान ली है, तुम उसको पुलिस के हवाले कर दो। ना कहीं तो जिस तरह से पागल कुत्ते को मारते हैं ना, उसी तरह से पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। डरवा रहे हो? आजादी के बाद भी कभी पुलिस वाले ई गांव में कदम न रखले हैं। हम जौन कहनी वह फैसला भइल है, वह कानून है, यह ई गांव के नियम है और ई नियम के केहू न तोड़ले है। नियम जिसके अंदर दया हमदर्दी कुछ भी नहीं है, वो नियम की बात कर रहा है। इमे दया नाम के कौन चीज बा? बच्ची न चाहत रहे, यह खातिर मार डलिए उके। 18 साल पाल पोस के बड़ा करे के बाद, दहेज देवे के बाद भी वो अपन घर में खुशहाली से रह पाई भी कि ना? अरे वाह, कुछ ही पलों में औरतों के हमदर्दी का क्या भाषण दिया है आपने। आपकी बेटी कहाँ है? अंदर सो रही है। सो रही है या आपने अपनी बेटी को भी मार दिया है? तू ज्यादा बोल रहा। तुम्हारे लिए जितना बोला जाए वो कम होगा। तुम्हें जन्म दिया है एक औरत ने, तुम्हारी पत्नी भी एक औरत है, और जो पत्नी का प्यार देती है वो तुम्हारे लिए एक खेल बनकर रह गई है। जो एक बच्चे के कातिल को सजा नहीं दिला रहा है, उसकी माँ को न्याय नहीं दिला रहा है, ये देखकर तुम्हें पैदा करने वाली तुम्हारी माँ, अगर वो जिंदा होती तो वो तुम्हारे मुंह पर थूक देती और शर्म से अपन सर झुका लेती। राम बाबू, ये ना भूलो कि तुम हमारे गांव में हो। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो पूरे के पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। एक बच्ची को खत्म करने वाले को पनाह देते हो, उसकी तरफदारी करते हो और अपने आप को तुम बड़ा आदमी कहते हो। बेटिया अंदर जाओ। जरा सुनिए, आप यहाँ हमारे पास आएंगी? न्याय के लिए आया था, आप आरती के साथ आई, बड़ा शुभ है। राम बाबू, आगे बढ़ा तो काट डालूंगा। पहले गांव वालों के साथ न्याय किया और अब तेरे साथ न्याय कर रहा हूँ। तेरी बेटी बेटी है और दूसरे की बेटी बेटी नहीं है। जब हमारे बेटिया के छोड़ दो। कभी नहीं। अगर मेरे रास्ते में कोई आएगा ना, तो हम इस लड़की की जान ले लेंगे। 1 हफ्ते के अंदर नरसिम्हा को पुलिस के हवाले कर दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और जानते हो, तेरी बेटी को 2 बूंद जहर नहीं बल्कि 1 गिलास जहर पिलाऊंगा। खबरदार। शर्म नहीं आवत? एक जवान लड़की को उठाए के लेके घर में आवा है तो? अरे आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? एक तो पहले से ही टेंशन में हूँ। जब से इसे लाया ताश के पत्तों की तरह खामोश पड़ी है, इसीलिए तो हम टेंशन में हैं। और दादी तुम भी मुझे टेंशन दे रही हो। जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम्हें जैसे लागे वैसे करो। आहा, जिस तरह से विष्णु भगवान सोते हैं उसी तरह से सो रही हैं महारानी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो और डरो मत। हमको अपने घर जाना है। तेरा बाप पापी इंसान है। वो क्या कर रहा है तुझे पता है? जो लड़कियां पैदा हो रही हैं उन्हें मारने में सपोर्ट कर रहा है। गलत कर रहा है कि नहीं? हमको अपने घर जाना है। अरे रे, हमें टेंशन मत दो। तेरे बाप को सबक सिखाने के लिए लाया हूँ तुझे कुछ नहीं करूंगा, इसीलिए डरो नहीं। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मेरी दादी से मांग सकती हो, और अगर तुमने कुछ नखरा किया तो काहे रो रही हो तुम? हमने कुछ किया का? चुप हो जा। मुंह फाड़ती है। मुंह बंद कर। अगर मुंह नहीं बंद करती है तो तुझे हम तेरी जबान काट लेंगे, समझी? चल खा। अरे रे, आराम से खा। आराम से खा। ये ले, पानी पी ले, जल्दी। और सुनो, तुझे जो भी चाहिए हम ला करके देंगे, और अगर तूने भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रे, आप क्यों रो रही है? हमको रोना आ रहा है। लोग खाना खाने के लिए रोते हैं और तू खाना खा के रो रही है। तेरे को 1 मिनट देता हूँ, जितना रोना है रो ले। इतनी खूबसूरती से रोते हुए मैंने आज तक नहीं देखा किसी को। तुझे जितना टाइम दिया था वो खत्म हो गया है।
रोना बंद कर। दादी दादी, अरे हम यहाँ पर हूँ। देख कहाँ रही है, बोल किसे रही है, कहाँ सब्जी बना रही हो? बेटी इधर उधर किसे ढूंढ रही है? कुंवर जी कहाँ है? उनको ढूंढ रही थी। तो हार कुंवर जी टिकट है का? वो तो कब का चला गया। अच्छा हाँ, ये बता तू क्या ढूंढ रही है, ये मुझे साफ साफ बता। वो कहा है कि कुंवर जी कोनो लड़की के उठाए के लाए है का? हाँ, ओकर बाप के सबक सिखावे खातिर ओका हिया उठा के लावा है। वो तोहार उम्र हो गई दादी, तुम्हें तनिको अकेल नहीं है? पराई लड़के का उठा के घर में के लावत है? हाँ, 10-15 दिन वो हिया रह जाए तो हमें का हो जाई? का हो जाई? अरे उल्टी हुए में 1 हफ्ता भी काफी है। तोहार जोन पोता है ना, खम्बा जैसन लंबा है, वो कुछ कर डाले तो का हुई? आखिर वो लड़की है कहाँ? वो सामने वाला कमरा में है। एक बात बताओ दादी, का वो लड़की हमसे ज्यादा खूबसूरत है? अंदर जाके खुद देख लियो ना। ए लड़की, अरे बाप रे, ये तो हमसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारा नाम क्या है? जानकी। कहाँ तक पढ़ी हो? 10वीं तक पढ़ी हो। बाप रे, हमसे भी 2 क्लास ज्यादा पढ़ी लिखी है तू। चल खड़ी हो जा। किस लिए? कहा ना खड़ी हो जा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि मुझसे हर बात में 2 कदम आगे है तू। फिर हमारे कुंवर जी हमारे तरफ कैसे देखी है? तुम उनसे प्यार करती हो? चीची, हम उसे काहे प्यार करें? उससे तो कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती, समझी तुम? वो इतना बड़ा गुंडा है? अरे कोनो छोटा मोटा गुंडा नहीं, सारे गांव के सभी गुंडों से बड़ा गुंडा है वो। खूनी है, रेपिस्ट है, कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इस तरह से दरवाजा खोल के सोगी तो सब तुम्हारे ऊपर शक करी है। एक काम करी, तुम्हें यहाँ से भगा दी तो कैसन रही? वो मार डालेंगे। अच्छा, डरा दिया तो सच में मार देगा क्या? तेरी मर्जी, तू एक औरत है तो मैंने सोचा तेरी मदद कर दूं। ए सुन, उसकी तारीफ करके अपने प्यार में मत फंसाना उसको। हाँ, राम बाबू का इतना हिम्मत कि हमारे मालकिनी के उठा ले गए। अच्छा हुआ जो हम यहाँ नहीं रहे, वरना लाश बिछा देती, लाश। तो उस समय तू कहने आया? हमारा डाउट रहे कि कहीं हम ही लाश ना बन जाए, ऐसे हम यहाँ से भाग गए। बंद करा। हम अपन बिटिया के वापस लाके उनका कैसे सबक सिखाई, और तुम हो कि फालतू की बात कर रहे हो? अगर हम पुलिस में रिपोर्ट कर दें तो? मालिका साहब के दोनों की जेल हो जाए या बेल भी ना होगी। हाँ? आपका समझे नहीं बात? अगर पुलिस तक पहुँच गई तो बच्ची के जहर देके मारे के और सपोर्ट करके जुर्म में दूने के धुनाई हो जाये। अरे पुलिस के चक्कर में पड़ रहा है तो ऐसा मुश्किल में फंस जाए कि बाहर निकल मुश्किल हो जाये। हम मालिक के समझावत हैं। मालिक आप फिक्र ना करी, हम मालकिन से बात करके उनका यहाँ लेके आवत हैं। हाँ मालकिन, आप हमरा लिए कुछ खाए पिए के इंतजाम करी। सारे गांव के सभी गुंडों से बड़ा गुंडा है वो। खूनी है, रेपिस्ट है, कुछ भी कर सकता है। अरे दादी, इतना खास काहे रही हो? इतना चूना पान में लगाकर खाओगी तो गाले में अटकेगा ही ना दादी। हम अभी मरे वाला नहीं हूँ और कोई चूना उना नहीं खा रही हूँ। पान के अंदर 2 लौंग रख के खा रही हूँ ताकि खांसी ठीक हो जाए, समझा? अरे रे रे रे। अरे दादी, आपके बदले हम खांसते हैं। आप आराम से सो जाओ। हम खांस ले, तू जा सो जा। तो फिर आराम से खांसो, आराम से। सुनो दादी,
आप हरदम मुझे डांटती रहती हैं ना कि हम कोई काम नहीं करते हैं। तो जानती हो दादी, अलकापुरम में कलेक्टर की पोस्ट खाली है। कलेक्टर की पोस्ट तुम्हें कौन देगा? अरे दादी, हमारी क्वालिटी का है आपको पता नहीं है। कलेक्टर की पोस्ट के लिए हम एकदम फिट है दादी, एकदम फिट। दादी, अगर आप हमके 100 रुपए देंगी ना तो हम अपनी तनख्वाह से आपकी दूसरी शादी करवा देंगे। मुंह बंद कर। 100 रुपया तो दूर, तुहे दे खातिर हमारे पास एको पैसा नहीं है, हैं? दादी चल हट, दूर हट, प्लीज। हमको परेशान मत कर। अरे 100 रुपए की सिर्फ बात अरे है। बाप रे, हमारे पास पैसा ना है। अरे दादी सिर्फ 100 रुपए दे दो ना। बेटा समझाया ना, पैसा नहीं है। अब तुम बुढ़ी हो गई हो, इसलिए तुम आराम से सो जाओ और खांसती भी रहना ताकि पता चले कि तुम जिंदा हो, समझ गई ना? अब आराम से सो जाओ दादी। अरे सो जाओ दादी। अरे जा रहे हैं हम। अरे हमार कंगन। अरे अभी तेरली कहाँ चल गई? अरे तू अंधा हो जा, तोहर टांग टूट जाए, तोहर मुंह टूट जाए। छोड़ दे। तू हमार कंगन काहे चुरा ले गए? हम कहाँ लेके गए? का है? इनमें खाए की चीज हो? का है हमें? कुरमुरे। दिखा हमके मुरमुरा। मुरमुरा ना, कुरमुरा। अरे दिखा तो मुरमुरे। अरे क्या बात करत हो? मुरमुरा ना, कुरमुरा। अभी बताती हूँ तुझे। अरे कहाँ मारा था? दिखा मुरमुरे दिखा। अरे कुरमुरा गिरा दियो। अरे हाँ? कुरमुरा हमारे सब गिरा दियो ना। हम बता रहे सब खाए की चीज हो। अरे ब्रह्मानंद, तुम कब आए? अरे अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हमारी लाश गिर जाती है। ये बुढ़िया हमारे कुरमुरा गिरा दी। अरे हमें इतना मारी कि हम ये हमरे घर के नौकर हैं ब्रह्मानंद। तो ये बात इसने पहले काहे ना बताई? अरे बड़ा बोले के मौका ना दी, मारे पे इतना तुल गई कि अरे कुछ बोले के मौका ना दी से बुढ़िया हमरा को। अरे हमसे ये सब गलती से होई गवा। गलती से हुई गवा? अरे गलती से हुई गवा तो हकीकत में करतू तो क्या करतू तू? ठीक है बेटी, जाए से बात कर लो। अच्छा हमार कुरमुरे गिरा दीन। राम बाबू, ओ राम बाबू, हमार कंगन क्यों चुरा लीस? आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या कंगन हमने चुराए हैं क्या? बेटा तोहरे अलावा कौन हो सकता है? मुंह बंद करो आप। अरे देख ना बाबू, हमार सोने के कंगन क्यों चुरा लेगा? पता नहीं क्यों आज सुबह सुबह आपकी बहुत याद आ रही थी, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तू रो कह रहा है? हम तो एकदम ठीक क्या है हूँ। ना दादी, 4 कंगन जो होते हैं ना वो शुभ नहीं होते हैं, इसलिए मैं सारे कंगन को खोलकर 8 बनाने को दिया है और पाँव की पायल बनाने को भी दिया है ताकि आप अच्छी तरह से उन्हें पहनकर घूम सकें। ओहो बेटा, 4 के 2 हो सकते हैं, 4 के 8 नहीं हो सकते हैं। मामा हर बात में उंगली मत करो वरना काट लूंगा। मुंह बंद कर। अपन ताश के पत्ता खेले खातिर तू हमार कंगन बेच डाला। तोहर दादा के मरे के बाद वह तो एक निशानी रही, तू वो कभी बेच दी हो। अब हम क्या करी? जाओ हमार कंगन लाओ वापस। अरे तू गंजा हो जाओ, तू बीमार हो जाओ। डांटो दादी, आओ डांटो। कंगन बेचेगा? हाँ? क्यों रे? हम एके डांट रही हूँ तो तुमको बहुत मजा आ रहा है? अरे तुहे कीड़ा पड़े, तोहार सत्यानाश हो जाए। देखो तो कैसे बंदर जैसा लग रहा दादी, है। बंदर अरे लगता है गधा बिल्कुल। कहीं का बंदर। क्या वो तेरी बीवी के कंगन थे जो ये लेके गया था? तेरा सत्यानाश हो जाए, तुझे कोड़ फूटे, तेरे हाथ पाँव टूटे। अरे तुहे कीड़ा पड़े। अरे तू मरेगा तो तेरी लाश शमशान में नहीं जलेगी, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, तुझे कोड़ फूटे। अरे बेटा, उसे अच्छी तरह डांटा ना मैंने। दादी। अरे हम तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी मछली बनाई हूँ, जल्दी से आ जा। हाँ दादी आप जाओ, हम आते। पानी। तू चिंता ना करो, तोरा हम यहाँ से सीधा घर लेके जाइबे। बीच रास्ते में जे भी है ओकरा हम सब्जी की तरह काट डरबे। तुमको उनके बारे में नहीं पता? आपको हमारा बारे में पता ना हो। यहाँ पर नौकरी करा से पहले हम बम बना के काम करत रहे, यही हाथे से लोगन के काटत रहे। क्या बम बनाते थे? और नहीं तो का। अरे अपन तो बहुत बड़ा आदमी रहे, अपन तो बम के बहुत बड़ा कारोबार रहे। अरे वो तो सुधर गए, वरना वैसे उनका कोनो कमजोरी है का? दादी बता रही थी कि उनको ताश खेलने का बड़ा शौक है। बस तो फिर का हो, फिनिश। हम उनके ताश खेल के हरा ही देंगे। का हो ना,
पर क्या? का हो कि चप्पल के अलावा हमारे पास खेले खातिर जेब में कुछ पैसा ना हो। मालकिन क्यों काम करो, अपन चूड़ी दो तो नहीं, फिर हम अपन कमाल दिखावत हैं। ये का है? चूड़ी है का? अबे चूड़िया ना हो तो का सेंट्रल जेल के बेड़ी हो, पता ना कैसे धंधा करत है। ये लो पकड़, अरे घिस के देख ले रे। ये तुम्हारे पास आयल कहाँ अरे से? कहाँ से आयल का? अरे डीसीपी अपन बीबी से चुरा के हवलदार की बीबी के दीस, हवलदार अपन बीबी से चुरा के हमरा के दीस। और का ज्यादा पूछताछ करके दिमाग खराब मत करो। ये लो पकड़ो, जल्दी पैसा दो, अर्जेंट में पत्ता खेले गए पत्ता। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौआ से डरी हो। हाँ? अरे सुनिए, हैं? ये आपका नोट। गिरल चीज वापस ले और हवा सन के खिलाफ हो, रख लो। आप दूसरे गांव से आए हैं? हैं? अरे यार, एक गांव में पत्ता खेले वाला मर्द ना हो का? अरे कैसे बात करते हैं, हमारे राम बाबू के पास चलिए, एक नंबर के पत्तेबाज अच्छा? हैं। हे हे, ला 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 ला, हे 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 हे, ला 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 ला। अरे हट रे हट, बहुत बड़े जुआरी को लेके आया हूँ, चल। तुमरा खेले के जगह दियो, हम खुश बहन। ई लो 100 रुपया। जगह खातिर 100 रुपया? अरे 100 के बाद का, अगर तू हमरा एमएलए के सीट दिए होते तो हम तोरा के बक्सा भर भर के पैसा देते हो। हाँ थैंक यू हाँ। भैया, सारा पैसा जेब में रख लो ना तो उड़ जी ही। क्या बात कर था? ये सब पैसा था हमार मालिक रोज हवा में उड़ावत था, ढिक्क्याओ ढिक्क्याओ गोली बना के खेलत था। ये बताओ, एक गांव में कोनो राम बाबू रहत हो का? वो अपना आप के बहुत बड़ा हीरो समझत हो का? हमारे मालिक के बेटी के उठा के ले गए, वो टाइम पर हम वहाँ ना रहे, यही खातिर। अगर हम होते हैं तो राम बाबू को हवा में फेंक देते हैं, नीचे ना आवे देती, वही पत्ता खेलती, हवा में ही खेलती। तो फिर अभी काहे छोड़ दिया सर? ऐसे जैसे गांव में आके पैर रखें पैर रखें पैर रखें, वैसे ही मालूम हुआ, डर गवा और गांव छोड़ के भाग गवा। हम ओकरा ना छोड़ा, ना छोड़बे, कोनो भी कीमत पर ना छोड़बे। हम ओकरा बेहाल करके रख देंगे, चुटकी में मसल के रख दे ओकरा का। अभी तक 11 मर्डर किए हैं, एक और कर दे तो 12 हो जाए। अभी तक आपने कभी राम बाबू को देखा है का? क्या? नहीं देखा। अगर क्यों कर पता बतावेगा तो हम ओकरा इनाम देंगे। हाँ, इनाम हमको दे दो भाई। तू बताइबो। यही है राम बाबू। अरे बाप रे, का मारा रे। जैकी चैन के बारे में बहुत सुने रहे हैं, अगर हमरा पता होगा तो कितना मारेंगे तो हमें गांव में कभी ना आते। हम पागल हो गए। अरे आप इस बेचारे को काहे मार रहे हैं? अरे इसकी बकबक सुनकर दिल कर रहा था वहीं मार डालूं, लेकिन एक पर्सनालिटी देखकर छोड़ दिया इसको। अरे छोड़ के बहुत अच्छा की मालकिन अपन चूड़ी रख लो हो, हम चले अपन गाँव। खाना खाकर नहीं जाएगा? जब मार खा लीन तो खाना खाइए के जाएंगे ना, और मार थोड़े ना खाए कहो। जल्दी से खाना लगाओ, बहुत जोर भूख लगी है। हाथ पाँव धोकर खाना खाइए ना। अरे हाथ पाँव धो के खाने की आदत नहीं है हमार, हाथ पाँव धुलवाएगी। बेटा, जब केहू कोनो अच्छी बात बतावे तो का अपना लेक चाहिए। तुम हमेशा उसकी ही सपोर्ट करती हो। आपन पाँव धोई या किसी और के धोई, यो तो बता दो। आपने पाँव ठीक से नहीं धोया। पाँव ठीक से नहीं धोते हैं तो पनौती पीछे पड़ जाती है। एक बार नागराज महाराज के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने भी पाँव ठीक से नहीं धोए थे ना, तो उनकी बहुत खराब हालत हुई थी। आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए कह रही हूँ। अब ठीक है या नदी में जाकर डुबकी लगाऊं? पैर नहीं धोगे क्या? हम पैर नहीं धोएंगे भैया, हम पैर धोएंगे तो हमारे पैर दर्द करे लगा था भैया। चलो खाना खाए जा। दादी, अब इसे भी खाना खिला दो। बड़ा से थाली लेके आओ मालकिन, उमा मिला के खाए में बहुत मजा आवत था। थाली का है, परात दे देते, उसमें अच्छी तरह से मिलाना और उस परात में पालथी मारकर बैठ जाना और उसके बाद खाना खाना। अरे मछली कहाँ है? ये रहा। ये कहाँ है? मछली? मछली है ये? मछली ऐसी नहीं होती है। मछली के बड़े बड़े टुकड़े करके उसमें नमक मिर्च अच्छी तरह से लगा करके गरम गरम तेल में डालकर खरखर होने तक सेकना चाहिए। अरे इनको पता है सब, इसे कहती हैं कि मछली है। अरे मुझे बेवकूफ बना रही हैं ये। अरे वो का है बेटा, ये लड़की घर में अकेले बैठी रहत है ना, तई खाना ये बनाए ली से।
ओहो, रोने के साथ साथ खाना भी बना लेती हो, लेकिन मच्छी बनावे नहीं आवत है। आज के बाद अगर तुमने खाना बनाया ना, हम तेरे हाथ पांव तोड़ करके उसे तेल में फ्राई करके खा जाऊंगा। अरे बच्ची को काहे डांट रहा है? अरे पहले ही मछली पुलाव खाए के तो देख। आहा, हे भगवान, ऐसा खाना खा के मर भी जाए तो कोनो बात नहीं खाओ। कोई बात नहीं, हाँ। अच्छी तरह खा लो। हाँ। काहे कि तू बाद में मरने ही वाला है। हाँ? खाना खाने से पहले हमको डांट दिया और दोनों लोग मिलके पूरा खाना खा गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब हम लोग क्या खाएंगे? काहे मरनी? अरे बेवकूफ, घर वाले अगर सारा खाना हमारे सामने रख देंगे तो इसका मतलब क्या सारा खाना खा लेंगे हम लोगों को बचाना चाहिए था ना। अब ये दोनों क्या खाएंगे? अरे ओकर छोड़, तोहार अकल कहाँ गई रहा? एक बात सुनो, इस लड़की से जो भी शादी करेगा वो बड़ा किस्मत वाला होगा। काट एक। आप जो ना बात पे मारे ना वो ठीक है। ए हीरो, तनी नीचे देख के चलो, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? सुबह सुबह रंगोली काहे बना रही हो तुम? कौन सा महीना चल रहा है? हमें पता नहीं। आज का है? हमें पता नहीं। हाँ पता है तुझे, वो ताश के पत्ते और पेड़ के नीचे बिछाई हुई चटाई के अलावा और कुछ नजर भी आता है? जो बोलना जल्दी बोल, मुझे पत्ते खेलने जाना है। अरे कुंवर जी, कुछ जानते भी हो क्या? आज लोहड़ी है और संक्रांति भी। अरे फिर तो गांव के मेले में जाना चाहिए। ब्रह्मानंद हमार बेटी कैसन है? मालकिन के कहो, दादी उनके अपन बेटी की तरह रखे हैं। का इरादा है उनका? हमारे बेटिया के भेजे हैं कि ना? इरादा का हो, मालकिन को तब तक ना भेजी हैं जब तक आप नरसिम्हा के पुलिस के हवाले ना कर देते हैं। नहीं तो नरसिम्हा के बंदी बना के पूरा गांव में घूमई हैं और फिर पुलिस के हवाले कर दी हैं। हम ना कहें इते हुए कहीं से। अबे सुना, ओकी इतना हिम्मत? अगर हमार बिटिया के कुछ भी हो गए तो सुन ला तू, हम पूरा गांव के जला के राख कर दे। सुनिए जी, आप बेमतलब काहे भड़क रहे हैं? आप अपना बेमतलब जिद के लिए अपन जवान बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो आपके सगा साला थोड़े हैं और फिर ओकरा फांसी उम्र के थोड़े होके के है। पुलिस पकड़ के ले जाई, 1-2 महीना में छुड़वा ले ओकरा। लेकिन कल के आपकी बेटी कहीं पेट से हो गई तो आपकी इज्जत क्या कहोई? छोड़ हमको। छोड़ो। चुपचाप बहुत बुरा होगा। गाड़ी में छोड़ दो। गाड़ी में बैठा। नमस्ते जी, आइए आइए। आप जैसे बड़े लोग हमारे घर आए, बहुत किस्मत की बात है। चला बहुत हो गई, अब हमारे बिटिया के बाहर भेजा। वो का है ना, आज शुक्रवार है ना, तो वो पूजा कर रही है। जानकी, ओ जानकी, देखो तो कौन आया है। हमें माफ कर दो। एक अपराधी को सजा देने के लिए हम तुम्हें उठा लाए। पिताजी आप ठीक है ना? हाँ। 100 साल जियो हमार बेटी। क्या बात है बिटिया, चलो। चलो बिटिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं नहीं चलूंगी। जानकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बा का? ना पिताजी, जिंदगी क्या है मैंने जान लिया। एक
पराये आदमी ने हमको 10 दिन अपने घर में रखा, अब आपके साथ मैं कैसे चलूं पिताजी? गांव वाले मुझ पर शक करेंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, हमें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कौन तुम पे शक करे? एक एक के फांसी पर चढ़ा के रख दे। कितने लोगों को फांसी चढ़ाएंगे पिताजी? इतना कुछ होने के बाद मुझसे कौन शादी करेगा? और अगर शादी हो भी गई तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? अगर मेरे पति मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ था और मैं कहूँगी कुछ नहीं, तो क्या आप उन्हें यकीन दिला पाएंगे पिताजी? नहीं ना। राम भगवान ने भी सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर घर में प्रवेश दिया। जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी? ऐसा लगा था तुमका कोनो रामायण के पाठ पढ़ा देला। नहीं पिताजी, आपने पढ़ाया है। बचपन में मुझे अपनी गोद में बिठाकर पूरी रामायण आप ही सुनाया करते थे। धन दौलत कुछ भी नहीं होती है, जो भी है वो इज्जत है। आप ही ने ये पाठ पढ़ाया ना? ओहो अच्छा, हम पाठ पढ़ाए रहन तो राम के बारे में भी बताया रहन, वो तुमका याद ना है? याद है पिताजी, आपने राम के पिता दशरथ के बारे में भी बताया था और मैं सीता के माँ बाप के बारे में भी नहीं भूली हूँ। और आप ही ने बताया था कि सीता से मिलने कभी उनके पिता जंगल में नहीं गए थे। मैंने सवाल किया था कि क्यों पिताजी, तो आपने जवाब दिया था कि बेटी एक बार पराए घर चली जाए तो अपने ससुराल की हो जाती है और ससुराल के बाद सीधे शमशान। बेटी जिद काहे कर रही हो? घर चलो बेटी। मैं नहीं आऊंगी। पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी है या बुरी पिताजी, पर अब मैं इसी घर में रहूंगी और यही मरूंगी। जानकी, हमारी प्रॉपर्टी हासिल करे खातिर तुम पे जादू कर दी सही। मैं अपनी जिंदगी की बात कर रही हूँ और आप जायदाद की बात कर रहे हैं पिताजी। ये लीजिए आपके गहने और आपकी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए पिताजी। कहा बोली? 24 साल तुमका पाल पोस के बड़ा करन हम 10 दिन यहाँ का रह लियो तो अपन बाप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो। पार्वती चलो यहाँ से, आज से मर गई हमरा खातिर। चलो यहाँ से। रुकिए, हमारी बात सुनिए। ए, चुपचाप चली जाओ यहाँ से, बोला ना जाओ। बेटी अपन माँ बाप के दिल नहीं दुखाते। जायदाद के खातिर सब लोग मिलके कैसे नाटक खेल रहे हो? चौधरी साहब, आपके पास दौलत है लेकिन हमारे पास इज्जत है, इसलिए जबान पर काबू रखिए। कहा है कि हम अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इज्जत हो तो ऐसे हरकत ना करती हो, समझो हमरे कहे के मतलब के ना। चौधरी चलो साहब, पार्वती। चौधरी साहब, चौधरी साहब, तुम्हारी वजह से हम लोग क्यों बात सुने? हम कहते हैं चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरी जिंदगी और मौत का फैसला यही होगा। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अब हमारा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी तो धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। जाओ यहाँ से। ए देश माँ जौना दिन औरत आजादी से अपन हक मांगी, वही दिन ए देश में सच में आजादी आई। गांधी जी कहले रहन। अरे चुप, एक टाइम खाना खाने के लिए देश पे और गांधी जी पे भाषण देता है। हम का कहते हैं कि कोनो भी भारत के नागरिक भूख से तड़प के ना मरे के चाहिए मालिक। तू अपना भाषण बंद कर। न्याय करे वाला राम बाबू तोहरे साथे कब्बो अन्याय न करी हैं। आओ बेटी। हे दादी, इसे अंदर क्यों लाई? लेकिन ये बेचारी जाएगी कहाँ? कुएं में कूद कर जान दे दे, हमें क्या करना है? ए, मुंह बंद। यहाँ आने की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। यही बोल रही थी ना तू अपने पिताजी से? यही बोल रही थी ना? तुझे यहाँ इतने दिन हो गए, कभी हमने तुझे छुआ? कभी तुम्हारी ओर आंख उठाकर देखा? दादी बोलो ना, बोलो ना। अरे हम का बोली? 24 घंटा हम तोरे साथे थोड़े रहत रहन। नहीं दादी माँ, आप कुछ मत कहिए, हमको तो बहुत शर्म आ रही है। ए झूठी। देखिए दादी माँ, अगर इसके दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती तो क्या ये मेरी बात सुनकर ऐसे गुस्सा होते? जब आप नहीं होती थी ना दादी माँ, तो ये अपनी बीवी की तरह मुझसे बात करते थे। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, नजदीक बैठो,
ऐसे नहीं कहते थे? इधर आओ उधर आओ बोला, पर क्यों बुलाया मुझे नहीं पता। अरे दादी, जब मुझे पहली बार आपके घर लेकर आए थे तो मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था क्या? हाँ खिलाया था। अरे दादी, ये रो रही थी, खाना नहीं खा रही थी, इसीलिए छोटे बच्चे की तरह से खाना खिलाया। क्या वो भी गलत है? और उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गए और जो मन में आया वो किया। उसके बाद कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ? गलत नजरों से नहीं देख रहे थे क्या? हाँ देखा देखा। एक लड़की के साथ इतना कुछ करने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? देख लूंगी मैं तुम्हें। हाँ, इतना कुछ होने के बाद अब मुझसे कौन शादी करेगा? कौन शादी करेगा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? न्याय कीजिए ना दादी माँ। अगर चुप नहीं हुई तो यहीं गाड़ दूंगा तुझे। हाँ। ये सारी बातें शादी के बाद करेंगे। दादी, इन दोनों के झगड़े के बीच में पड़ने से कुछ नहीं होने वाला। ये सब नाटक है, चुपचाप इनकी शादी का इंतजाम कर दो। हे राम बाबू, हमारी होने वाली पत्नी के साथ तू शादी करना चाहता है? ऐसा गलती कभी मत करना, नहीं तो पछताएगा। देखता हूँ तू दोनों शादी करके कैसे खुश रहते हो। जेल से लौटने के बाद तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। कहा हम लोगों के शादी में जाइबा? अजी ऐसी बातें क्यों करते हो? वो हमारी बड़ी बेटी है, अगर हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहे, हमका कुछ भी ना पता। बड़ी बिटिया है, ये सोच के बड़े लाड़ प्यार से हथेली पे रख के पाले रहन। ओकी आँखिन से आंसू निकलत रहे तो हम बर्दाश्त न कर पाए रहन, हम खुद रोवे लागत रहे। और ऐसी लड़की जौन हमारी इज्जत के मिट्टी में मिला दी, तब से फैसला कर लेनी हम कि ऐसा बिटिया ना होता ही अच्छा हो। उसने जिस दिन से वो घर में कदम रखा तब से वो मर गई। ज्योति, बाहर सब लोग जश्न मना रहे हैं, तू अकेली यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं दादी, सिर्फ केला लिए खातिर आए रहन। हम तुम्हार दर्द समझ सकती हूँ। तुम कब से राम बाबू से प्यार करती हो हमको पता है, पर भगवान ने उसकी डोर जानकी से बांध कर रखी थी। मैं जानती हूँ दादी, जो लड़के अपन प्यार खातिर अपन माँ बाप के छोड़ दे, ओकरे सामने हमार प्यार की का कीमत है? जोन पुजारी हर वक्त भगवान के सामने रहते हैं, भगवान उसको कब्बो दर्शन नहीं देते हैं, कब्बो कोनो वर नहीं देते हैं। और अगर केहू दूर से भगवान का पुकारे तो भगवानों के सब कुछ दे देते हैं। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। दादी, हम रोज पेड़ के पास बैठकर पत्ते खेलते थे, उसमें ज्यादा खुश रहते थे। अब हमारी शादी करके हमारी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? चुप रहो। अरे बड़ा सही से बात करत होगा, जौन बड़ा कहे वो करा के चाहिए। और तुहार दादी तो और शादी के मन्नत मांगी है। मन्नत मांगी? मन्नत के नाम पर ये दादी पूरे गांव को लूटने का काम करती है और कुछ नहीं करती है। अब कोई नहीं बचा सकता। छोड़ो ना यार। शादी वाले दिन पत्ते की बात करता है। अरे छोड़ दो यार। अरे क्यों फंसा रहे हो यार मुझे? छोड़ो। अरे छोड़ दो, मैं शादी नहीं करना चाहता। छोड़ दो यार। हेलो यहाँ। चलो चलो। जा। अरे हाँ। ये क्यों इतना देर कर दी? क्यों? बहुत अकड़ रही होगी कि जो तुमने सोचा वो पूरा हो गया। अभी तो मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। जॉन करना है करो, हमारे पास तो आओ। हम नहीं आएंगे। काहे नहीं आओगे?
हमारे गांव में अगर दूल्हा दुल्हन के पास नहीं जाता तो गांव वाले उसे चूड़ियां पहना देते हैं। सच्ची। तुम्हारे गांव जाकर सबके हाथ पांव तोड़कर चूड़ियां पहना दूंगा। सुनो, हमसे पंगा मत लेना। हाय हाय, कितने अच्छे लग रहे हो। ऐसी प्यारी प्यारी बातें मत करो, नहीं तो तुम्हें बाहों में भर लूंगी। बाहों में भरोगी? जरा छू कर तो दिखाओ। छू लिया तो क्या करोगे? अरे पहले हाथ तो लगाओ, फिर बताऊंगा मैं तो तुम्हें। हाथ लगाऊं? तो गायब हो गया। अरे बाप रे, क्या बात है जोन, तू आज इतना जल्दी घर पे आ गया? अरे अपनी बीवी के लिए आया हूँ। जाओ जाओ, माना कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, पर थोड़ी तो इज्जत दिखानी पड़ेगी ना। हाथ में क्या है? गजरे। दूसर हाथ में क्या है? इस हाथ में भी गजरा है। और ई हाथ में क्या है? दादी, हलवा। हलवा? अरे हमको थोड़ा सा देना। नहीं दादी, अगर आप हलवा खा लेंगी तो दादाजी की याद आ जाएगी और आप उन्हें ढूंढने लगोगी। मुझे हमें बुलाया क्या? अच्छा अभी आता हूँ। अरे कोई नहीं बुला रहा है तुझे। दादाजी तुम्हें स्वर्ग से बुलाते हैं तो तुम्हें सुनाई देता है ना। अगर हमारी वाइफ बुला रही है तो हमें सुनाई नहीं देगा क्या? अरे आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। बिल्कुल अपन दादा पर गवाह है, इतना बदमाश है। क्या हुआ, तुमने क्यों बुलाया? मैंने कब बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया। अरे पर दादी ने तो ऐसा ही कहा। दादी माँ। इतनी छोटी सी बात के लिए दादी को क्यों परेशान करोगी? अरे रे, तुम्हारी आँख बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे होठ भी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी नाक भी खूबसूरत है। तो क्या करे? अरे समझने की कोशिश करो ना तुम। क्या समझने की कोशिश करूं? अरे मेरी टेंशन, हमारी टेंशन समझने की कोशिश करो ना। देखो तुम्हारे लिए गजरा और वो वाला हलवा लेकर आया हूँ। अभी गजरा लगाता हूँ। अरे क्या हुआ? बदमाश कहीं का। ठीक है दादी, सब चाकू से मछली साफ करते हैं और ये पत्तों से साफ कर रहा है। अरे तुझे इतनी अकल होती तो तेरी बीवी भी माँ बन जाती। अच्छा, तो मछली धोने से कोई माँ बनती है? तेरे समझ में नहीं आएगा। ये मच्छी की बात ना है, ये हलवा का असर है। अगर तू भी अपन बीवी को इधर लाकर मछली धुलवाएगा, हलवा खिलाएगा, बालों में गजरा लगाएगा तो उसे भी उल्टी होने लगेगी। क्या मछली की महक से? अरे नहीं ऐसे। ओह, हाय दैया। मछली, गजरा और हलवा, मछली, गजरा और हलवा। अरे हलवा, अरे हमें भी चाहिए। हमको दो। अरे आराम से भाई, अरे धक्का काहे देता हो? आराम से चलो चलो चलो। अरे हटो भाई, अरे जल्दी करो। और दो। हाँ बड़ो करते रहो। अरे हमें भी। अरे ना गन्ना, तनी एक बात तो बताओ, आज इतनी जल्दी पूरा गांव सुनसान हो गया, आखिर बात का है? ये गजरे का असर है। देखो हम चटाई पे लेट कर सोए रहे और तुम मेरे पीठ की मालिश कर देना। सुबह सुबह क्यों देख लेगा तो? अरे पागल, सुबह सुबह कोई नहीं आएगा। पहले हमरे पीठ की मालिश करना और हम तुम्हारे पीठ की मालिश कर देंगे। अरे बेटा, 2 रुपए का हलवा। अरे बुढ़ा तू पीछे हट, भैया पहले हमका दे दो।
कावेरी तनयं महेन्द्रतनया कन्वन्द्रुता वेणुना माङ्गल्यं तन्तुरानेन मम जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वञ्जेव शरदां शतम्। क्या बात है बेटी, आम खा रही हो? वो कहा है ना दादी माँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है, चक्कर आ रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा है दादी माँ। दादी अरे ओ राम बाबू, तेरी 100 साल की उम्र हो, तुम्हारी बीवी पेट से है। सच में? दादी मुंह उधर करो ना, हमें अपनी वाइफ की किस लेनी है। बेटा एक नहीं 100 ले ले। अरे इतने सालों के बाद हमारे घर में बच्चा आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे दादी हम भी बहुत खुश हैं। देखना हमारे घर में या तो शूरवीर पैदा होगा या झांसी की रानी पैदा होगी। हम अपन बेटी को और कुछ तो नहीं दे सकत, लेकिन जोन बेटी के पसंद है सब बनाए हैं। ये सब वो के घर में पहुँचा देना, संभाल के ले जाना ब्रह्मानंद। सब जानकी पेट से है ना, हमने उसे शादी के बाद कुछ नहीं दिया, इसीलिए सोचा कि अगर अपन बिटिया से इतना प्यार है तो इतनी जहर भिजवा दो के पास, पी के मर जाए। कैसी बात कर रहे हो, मत करो ऐसी बात। के पेट में जो पल रहा है वो राम बाबू का चालाकी है, धोखा है, वैसीपन है। जिसने मेरी इज्जत के साथ खेला है वो हमारी बिटिया ना हो सकत, और उनके पेट में पले वाला बच्चा भी हमारा नाती ना हो सकत। उनके खातिर मिठाई भेजे की जरूरत ना है, पिंडदान कर दिया है हमने। जानकी तुम इस तरह के काम क्यों कर रही हो? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अरे हम है ना, हम करेंगे, सारा काम हम करेंगे, बस तुम आराम करो। इसे यहाँ रखो। अरे बेटी कपड़े मत धो, तेरा 9वां महीना चल रहा है, तू अंदर जाके आराम कर, हम कपड़ा धो ले। चलो। धीरज रख बेटी, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, बेटी, बेटी। घर के ऊपर इतना कर्जा लिया है, अगर कर्जा मांगे तो लगता है क्यों हमका मारी। जो दूसरों के साथ न्याय करता है वही हमारे साथ अन्याय कर रहा है। अगर 1 महीना के अंदर हमारा पैसा ना मिले तो जोन पेड़ के नीचे ताश खेल रहा है ना, वही पेड़ के नीचे हम पंचायत लगवा दे। अरे जब मर्द है तो थोड़ी हिम्मत रखे के चाहिए। बैल भी खेत में हल चलाए के मेहनत करत है, इंसान को भी थोड़ी अकल होए के चाहिए, कम से कम गधे जितनी। क्या हुआ दादी, इस तरह तुम काहे चिल्ला रही हो? जानकी, गधा घर पर वापस आ गया है, उसे खाना खिला देना। तुलसी, तुम अकेले इस तरह काहे बैठी हुई हो? हाँ? आज घर पर वातावरण कुछ अलग अलग सा दिख रहा है। जानकी, जानकी खाना लगाओ। जानकी, तुमने खाना खाया क्या? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, खाना खाया क्या? हमार भूख मर गई है, खाए की इच्छा ही नहीं है, जिंदगी से प्यार खत्म हो गया है। जानकी, काहे आश्चर्य हो रहा है?
तुहार साथ शादी की है ना, थोड़ा थोड़ा जहर पिए के आदत डाल रही है वो। अब ओका यही तरह जिए के है। लेकिन दादी, हमने कौन सा ऐसा पाप किया है जो ऐसा बोल रही हो आप? का पाप किया है? ई घर पर इतना कर्जा चढ़ा है कि तू ओके कब्बो भी उतार ना पाइबो। घर के सारा सामान बेच दिया है। अब अगर ये घर भी बिक जाई ना तो हम लोग को कोनो पेड़ के नीचे रह के पड़ी। दादी सुनिए, अगर पति को कोनो बीमारी हो तो पत्नी इलाज कराती है। पति की आंखें नहीं हो तो उसे रास्ता दिखाती है। अगर पति के पैर नहीं हो तो उसे पीठ पर उठा के चलती है। लेकिन अगर पति कामचोर हो तो पत्नी क्या करे? मालकिन जी, मालकिन जी। अरे ब्रह्मानंद जी, हैं। अभी आए? कहाँ हो मालकिन? बाजू के गांव में आए रहन तो सोचा आपसे भी मिलत चलें, और खाए के टाइम है तो सोचा आपके यहाँ से मच्छी खा लूं। मच्छी तो नहीं है। अरे मच्छी ना भाई तो क्या हुआ मालकिन, आपके हाथ से बना सब कुछ अच्छा होता है। पर वो क्या अरे है आप बैठो मालकिन, हम अपन हाथ से जाके खाना ले लेते हैं। हाँ। न, 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 न। मालकिन, खाना बनेनी ही ना, अब बनाए कि कुछ रहे ही ना। ब्रह्मानंद, ये बात किसी से भी मत कहिएगा। चिंता मत करो मालिक, पैसा की कोनो कमी ना हो। फिर ऐसा गरीबी की जिंदगी कहाँ चाहिए था मालकिन। हमरे लिए तो बहुत बड़ा अभिमान के बात होगी मालकिन कि अगला जन्म में हम आपके कोख से ही जन्म लेंगे मालकिन। चलो थे मालकिन। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। थोड़ी देर में पड़ोस में से खाना मांग कर लाती हूँ तेरे लिए। अच्छा नहीं लगता तू भूखी रहती है। मैं भी कहीं से मांग लाऊंगी, चुप हो जा। इतनी उदास क्यों लग रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं हुआ। जानकी, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस कुछ चुप गया होगा। बेटी काहे झूठ बोल रही हो? बता दे बेटा। क्या हुआ जानकी? हाँ बेटा, ये अपन खून बेच के पैसा लेके आई है। जानकी, तुमने अपना खून बेचा? ये तो अपन मांस भी बेच देती अगर कोनो खरीदे वाला हो तो। अब एक घर चलावे खातिर, बच्चा का दूध पिलावे खातिर ये सब करना पड़ा रे। जानकी, कहते हैं कि माँ अपने बेटे को अपने खून से जन्म देती है, और तुम तो अपना खून बेचकर मेरी भूख मिटाना चाहती हो। हमारी माँ कैसी थी हमने कभी नहीं देखा, पर कैसी होगी अब ये पता चला। ये आप क्या कह रहे हैं? जानकी, आज से मैं मेहनत से कमाऊंगा। हम तुम सबकी परवरिश करेंगे
तुम सबकी देखभाल करूंगा। खाना खा रहे हैं ना मालिक? आराम से खाएं, आराम से खाएं। मालकिन, मालिक की इज्जत बढ़ावे खातिर 2-4 सब्जी और बढ़ा के खिलाई। ब्रह्मानंद, तुम पागल हो गए हो का? हाँ मालिक, जानकी मालकिन की हालत देख के हम सच में पागल हो गए हैं मालिक। जन महारानी की तरह जीत रही, आज वो गरीब की तरह रह के आँख के अंदर प्यास और पेट के अंदर भूख रख के जिए थे। एक बार जाए के उनका के देख आई। यू की गलती है, हम कुछ ना कर सकत है। बुजुर्ग लोग कहलन, गधन के नकल उतारा था, गधन के भी गुस्सा आवत है। बाकी आप में तो इंसानियत नाम की चीजें नहीं खे। ब्रह्मानंद, तुम आपन औकात न भूलो कि तुम एक नौकर हो। हम तुमका मार डालब। मार डालब ना तो मार डाली ना। जानकी मालकिन के जो हालत देख के आवत है ना, उससे अच्छा था मरी जाए बेहतर होखी। मार डाली, मार डाली मालिक, मार डाली। कल जाला की मार डाली ला, अरे मार डाली ना। सुनिए जी, अगर वो भूख से मर रही है तो हमें डूब मरना चाहिए। अगर बच्चे से गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम कुछ भी कहो, वो हमारी बेटी है। जाकर उसे देख आओ। ये बीमारी यहाँ पर ठीक नहीं होगी, तुरंत शहर ले जाइए और ये दवाइयाँ दे दीजिए। ये 30,000 रुपया है। ये पैसा से बुढ़िया के इलाज करवा लियो, और अगर पैसा बच जाए तो पति खातिर धंधा शुरू करवा दियो। पिताजी, ये दान है। अगर तुम ये घर की बहू होता ये दान है, अगर हमारी बिटिया समझती हो तो ये तोहफा है। कौन सी बेटी और कैसी बेटी पिताजी? अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप मेरी शादी में आकर मुझे आशीर्वाद देते। मैं पेट से थी तब भी आप मुझे देखने नहीं आए। कम से कम अपनी नातिन को तो देखने आते। और आज जब मिलने आए हैं तो अपने पैसे दिखाकर मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपके इन पैसों से खीर पूरी खाने से अच्छा है कि मैं अपने पति की कमाई से सिर्फ दाल पीकर जिंदगी गुजार दूं। वो कमाई, वो का कमाई, ये घर का और तुम का भी बेच दे। पिताजी, जबान संभाल कर बात कीजिएगा। लाखों रुपए लेने के बाद भी लोग अपनी बीवी को जलाकर मार देते हैं। उनसे तो बेहतर है मेरे पति जो कपड़े पहन कर आई थी उसी में मुझसे शादी की, और उसके बाद आपकी चौखट पर 1 रुपए की भीख मांगने भी नहीं आए मेरे पति। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इज्जत है। अब मैं आपकी बातें और नहीं सुन सकती हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो उसे चप्पल से मार मार के घर से निकाल देती, लेकिन आपसे इज्जत से कह रही हूँ कि चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। का बात करत हो? ये सामान तो ले जाके गांव-गांव में बेचबो? हाँ मालिक, हम गांव-गांव में बेचेंगे। हमें अपने परिवार की देखभाल करनी है। भाई हमरा माफ करो, अगर तोरा हम नौकरी पर रख लें तो तू हमारी फैक्ट्री के ताश के अड्डा बना देगा। नमस्ते सर। क्या बात है? सर, हमें काम की सख्त जरूरत है। सर, हम कुछ भी करने खातिर तैयार हैं। अपनी बीवी और ताश खेलने से वक्त मिलेगा तभी तो कोई काम करेगा ना। चल निकल यहाँ से, जा। चलो काम करो। अरे तूने पहले कभी काम किया है जो आज काम करवा? साहब, आप जो भी कहेंगे हम काम करेंगे। अरे भैया, काम करना ताश खेले जैसा ना है। ये सब काम तुमसे ना होने वाला है, तुम जाओ। जिंदगी भर सर उठाकर जिए हैं आप। काम के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब मंगलसूत्र बेचते? हाँ, बेच दीजिए और फिर इससे जो पैसे आएंगे उससे कुछ अच्छा सा धंधा शुरू कीजिए और फिर मेरे पिताजी के सामने सर उठाकर जिएंगे। ये मंगलसूत्र हमारे लिए मंगल साबित होगा। ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? नहीं जानकी, अपनी आंखों से हम तुम्हारे चरण स्पर्श कर रहे हैं।
हम जानकी इतना करीब नहीं जब तक तुम्हारा साथ रहेगा जानकी। हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, करोड़पति हैं जानकी। आज तक दुनिया में पत्नी अपने पति को देवता मानती है, पर हमें तुम देवी के रूप में मिली हो। ऐसी बातें मत कीजिए, जाइए और आते समय बच्ची के लिए दूध और दादी माँ के लिए दवाई और राशन भी लेकर आइएगा। भांजे 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 भांजे, अरे गांव में बहुत बड़े लोग आए हैं, उनके साथ ताश खेलोगे तो लाखों कमाओगे। जरा सा हाथ चलाओ और सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। नहीं मामा जी, हमने ताश खेलना कब का छोड़ दिया। रुको, खेलना बंद ही करना है तो आखिरी बार खेलकर बंद करो ना। अरे करोड़पति की लड़की से शादी की है, कभी उसको बनारसी साड़ी दी या उसको कान के झुमके लाकर दिए? अरे आज के दिन जीतेगा तो जिंदगी की बाजी जीत जाएगा। बड़े लोग कहते हैं जहाँ खोते हैं वहीं पाते हैं। हमारी बात मानो। आओ भांजे आओ, अरे आओ ना, आओ। बोला था ना भांजे, आज भी जीतेगा। हाँ चुप हो जा। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, कुछ देर सब्र कीजिए, वो दवाई लेकर आते होंगे। अभी तक बेटा ना आया। दादी माँ, अभी तक बेटा नहीं आया। वो आते ही होंगे, बाजार में कुछ काम आ गया होगा। बिल्ली दूध पीना छोड़ सकती है, लेकिन आपका पति ताश खेलना नहीं छोड़ सकता। क्या है? पैसे नहीं है तो काहे खेल रहे हो? पैसा नहीं तो चलो उठो। तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम पैसा दे देंगे। नहीं नहीं, पैसे के बिना नहीं खेल सकते। देखो, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, ये दूध का डिब्बा रखकर मुझे 100 रुपए दे दो। अरे का मारवाड़ी के दुकान समझे हो का, जो ने डिब्बा की गिरवी रखी है? हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम अरे जौनी खेल बने से उनको खुद ना पता है कि कौन जीती कौन हारी। एक काम करो, इस 100 का पत्ता रखो और दूध का डिब्बा लाओ हमको। अरे जुआ खेले के लिए दूध का डब्बा भी बेच डाला आपका बेचवा। हमें जानकी, मुझे और मेरी बेटी, हम दोनों को दांव पर लगा दो। क्यों आई हो? ये देखने आई हूँ कि मेरा पति कैसा खेलता है। ये देखने आई हूँ कि बेटी की भूख और माँ की बीमारी दांव पर लगाकर आप कैसा खेलते हैं। जानकी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। नहीं, पत्नी के नाते सारे धर्म निभा रही हूँ मैं। महाभारत में धर्मराज ने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज आप मुझे दांव पर लगाइए, उसके बाद अपनी बेटी को लगाइए। बेटी भूख से तड़प
तड़प रही है और आप यहाँ पर ताश खेल रहे हैं। इतिहास में अपना नाम लिखवाएंगे क्या? जानकी, हमने जो किया वो गलत है। सुख से जीने वाली तुम हमरे घर में तकलीफ से जी रही थी और उसी तकलीफ को दूर करने के लिए हमने खेला और सब कुछ हार गए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला आपको? जानकी, हे भगवान, भाई साहब आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है, ताश खेलते रहना है जिंदगी भर। घर में बच्चों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, बीवी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों का ताश खेलना बहुत जरूरी है। ये आदत आई कहाँ से तुम लोगों में? ताश की वजह से महाभारत में इतना बड़ा युद्ध हुआ, पर आज हर गांव में ताश खेला जा रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी आप लोगों में अक्ल नहीं आई? अरे ये खेल खेलने से पहले जिसके गले में मंगलसूत्र बांधा, जिसकी कसम खाई है, ये बात तो याद रखा होता। जानकी, 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 हमारी बात छोड़िए मुझे। जानकी, मेरे साथ धोखा हुआ है दादी माँ। मैंने सोचा अपने प्यार से इन्हें इंसान बना दूंगी मैं, इनकी ताश की आदत छुड़वा दूंगी मैं। इन्होंने तो मेरी झूठी कसम खाई थी दादी माँ। इन्हें हमारी परवाह नहीं है दादी माँ। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, हमारी परवाह इन्हें नहीं है दादी माँ। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ। मैं इस बच्चे को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ दादी माँ। माँ, दादी माँ, दादी, दादी माँ, दादी, 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 दादी माँ। क्यों रो रहे हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके सामने आपकी दादी खत्म हो चुकी है। अब एक इंसान की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इनके बाद मैं चली जाऊंगी, फिर आपको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसे चाहे वैसा रहिएगा। जानकी, 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 दरवाजा खोलो। जानकी, दरवाजा खोलो। जानकी, जानकी, देखो मेरी बात सुनो। जानकी, 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 हमारी बात सुनो। जानकी, 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 हमरे पैदा होने से पहले हमारे माँ बाप छोड़कर चले गए। जानकी, जानकी, अपने बच्चे के बारे में सोचो। जानकी, हमारे बारे में सोचो। ऐसा अन्याय मत करो जानकी। हमारी बात सुनो जानकी। जानकी, हमारी बात सुनो जानकी। जानकी, हमारी बात सुनो जानकी। ऐसा मत करो जानकी। दरवाजा खोलो जानकी। दरवाजा खोलो जानकी। जानकी, दरवाजा खोलो। जानकी, दरवाजा खोलो। जानकी, जानकी, दरवाजा खोलो। जानकी, ये क्या किया? जानकी, 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 हमें माफ कर दो। जानकी, जानकी, हे जानकी, हमारे साथ अन्याय मत करो। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते जानकी, एक पल भी नहीं जी सकता। अपने बच्चे के साथ अन्याय मत करो जानकी। जानकी, 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 एक बार इस बच्चे को देखो। अगर तुम नहीं रही तो ये बच्ची अनाथ हो जाएगी। हमें कुछ हो गया तो परवाह नहीं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। पर तुम इस तरह से नहीं जा सकती, इस तरह से नहीं जा सकती। जानकी, 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 हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते जानकी, नहीं जी सकते। जानकी, जानकी, ये सब कहाँ से आया? मेहनत करके कमा कर लाया हूँ मैं। दादी माँ होती तो कितना खुश होती। हाँ, इस गधे को इतने सालों तक जो सुधार न सकी और उस गधे को तुमने सुधार दिया। देखिए
अगर मेरे पति को गधा कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, गुस्सा आएगा तो क्या करोगी? ऐसे बाहों में भर लोगी ना। क्या कर रहे हैं? बच्चे है ना? जानती हो जानकी, आज जो कमाई हुई उसमें से 5 रुपए का बच्ची के लिए चॉकलेट, 5 रुपए का फूल लेकर आया हूँ और बाकी का राशन, और ये लो ये बचे हैं। अब ये क्या है? हिसाब बताना जरूरी है क्या? तुम्हें ही बताऊंगा ना। अरे जो कमाऊंगा उसके बारे में क्या बगल वाली को बताऊंगा? रहने दीजिए, पहले नहा लीजिए, जाइए। अभी जा रहे हैं हम। ये निशान कैसा है? ये कैसा जख्म है? अरे कुछ नहीं हुआ, वजन उठाने की आदत नहीं है ना, 4 दिन में आदत पड़ जाएगी। तुम साबुन लगाओ। हमेशा राजकुमार की तरह जिए हैं और आज मजदूरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जानकी, तुम भी तो महारानी की तरह जी हो और आज किस तरह से जी रही हो, इसके आगे हमार तो कुछ नहीं। अरे सर उठाकर जीने के लिए बोझ उठाकर जीने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे रुको ज्योति, क्या हुआ? कुंवर जी, मेरा पति मुझे मारना चाहता है। क्या हुआ? काहे तुम इसे मारना चाहते? काहे मारे के चाहते हैं? तुम यहीं से पूछ लो। हम दुबई गए काम करे खातिर, ताई घर से बाहर निकल के पैसा कमाए खातिर अपन जिस्म के नुमाइश करके उका बेचे लग गई। नहीं कुंवर जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। काहे रे? का तू अपना आपके सती सावित्री समझत है? तू का है वो पूरा गांव जानत है, समझी तू? हाँ बुलवाओ सासू जी, पूरे गांव वालों को बुलवाओ। अगर किसी ने मेरी तरफ उंगली उठा दिया तो मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने आप ही मर जाऊंगी। मत रहो बेटी, चुप हो जाओ। देखो राम बाबू, एकर पति घर खर्च खाते एका पैसा ना भेजत रहे, फिर भी मेहनत करके अपन घर के खर्च चलाई है। रहने दो जी, तुम इसकी तरफदारी मत करो। हमार बेटा अगर एक पैसा न दिए तो ये गहना और अंगूठी कहाँ से लाई? अपन मुंह काला करके लाई का? हम बताते हैं माता जी। दुबई में आपके बेटे की कमाई बढ़ गई तो आपकी भी नीयत बदलती चली गई और आप अपने बेटे की दूसरी शादी के सपने भी देखने लगी। ज्योति से पीछा छुड़ाने के लिए आपने अपने बेटे से झूठ बोला और इसी गुस्से में जब तुमने पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारी बीवी रात में कुली का काम करके पैसे कमाती रही ताकि घर का खर्चा चल सके, और आप लोग इसी बेटी को छोड़ना चाहते हो। राम बाबू, कूली का काम करत रहे तो खाली तुम्हारे साथ ही करत रहे कि और किसी के साथ भी? माता जी, जबान संभाल कर बात करी नहीं तो ठीक ना हुई। ज्योति हमारे खानदान में एक मेंबर की तरह है। सुनो, औरत अगर फैसला कर ले कि उसे गलत काम करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती है, लेकिन जो औरत अपने पति को चाहती है तो उसके सामने कोई महाराज भी आ जाए तो वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, चाहे वो मिट्टी में मिल जाए, लेकिन वो कांटों पर चलने के लिए तैयार रहती है। वो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। पति अगर बाहर कमाए जात है तो वो कर याद के साथ जीती है, इसी है पत्नी कहते हैं। अरे माँ ने बोला, इसने बोला तो तू अपनी पत्नी के ऊपर शक कर रहा है। अगर तू मर गया तो तेरी माँ तेरी बहन एक बार तेरी लाश के ऊपर रो करके कुछ दिन तक आंसू बहाकर चुप हो जाएंगे, पर औरत का उसके पति के साथ उसके सपने, उसका श्रृंगार सब कुछ खत्म हो जाता है और वो उसी की याद में हमें देखो, जानते हो कैसे थे? हमें ताश के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था और हमारी पत्नी ने अपना खून बेचकर हमें खाना खिलाया, अपनी जान देकर भी हमें बचाने की कोशिश की। हम वह पत्नी की कसम खाते हैं, हम पर विश्वास करो, ज्योति निर्दोष है। आपने
हमारी आंखें खोल दी। अगर आज आप बीच में ना आते तो हम अपन पत्नी के मार देती। हम बेवजह अपन सीता जैसी पत्नी पर शक कहीं नहीं। हमें माफ कर दो, हम जिंदगी भर आपके कर्ज न उतार पाए। हमारी जानकी हमें छोड़कर चली गई। हमरे दुख में, हमरे सुख में जिसने हर वक्त हमारा साथ दिया, हमें हैवान से इंसान बनाया, वो हमें छोड़कर चली गई। उसकी आखिरी ख्वाहिश भी हम नहीं जानते। अब तुम ही बताओ, जिस बेकार आदमी को आदमी बनाया उस पत्नी ने, हम उस पत्नी से सिर्फ प्यार ही नहीं करते थे बल्कि उसकी पूजा भी करते थे। अब तुम ही बताओ, जिसने हमारी जिंदगी में एक ज्योत जलाई, उस ज्योत को हम बुझा सकते हैं? जान ले सकते हैं हम उसकी? तुम्हारे बाप की करोड़ों की जायदाद ठुकरा कर उसने, पर उसको ठुकरा कर मैंने उसे रूखा सूखा खिलाया, उसे अमृत समझकर उसने खा लिया क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करती थी। और हम उसे मार सकते हैं क्या? तो फिर हमारे पिताजी ऐसा काहे बोले? तुम्हारे पिताजी? उन्हें तो कन्यादान करके विदाई करनी चाहिए थी, पर बेटी के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आए। अपनी जिद, अपने अहंकार से बेटी को हासिल करने की कोशिश की। उसे और उसके पति को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और हरदम उसकी बर्बादी ही चाहा तुम्हारे पापा ने। ऐसे आदमी की शक्ल देखना तो उसका सारा दिन ही खराब हो जाए, ऐसा पापी है तुम्हारा बाप। नहीं बेटा, ऐसे शब्द न बोलो। आप यहाँ पर बेटा, हमें माफ कर दो। हमारे बेटा तुम्हारे साथ जिंदगी बिताओ तंग आ गई और आत्महत्या कर ली, ऐसा सुनने रही हम। और यही खातिर अपन बिटिया के मौत के जिम्मेदार तुमका ठहरा के हम तुमसे नफरत कहीं और तुमसे द्वेष कहीं। जब तक हकीकत तुम न बताओ हमके पता न चला, लेकिन हमारे बिटिया के मर ले। नरसिम्हा ने सांप को जिस तरह लोग दूध पिलाकर पालते हैं, उसी तरह उस सांप को तुमने भी दूध पिलाकर पाला है। काऊ? हाँ, उसके जेल जाने का कारण हम थे और आपकी बेटी ने उससे शादी नहीं की, इसीलिए उसने ऐसा किया। अगर ये मेरा शक सही निकला और एक बार मेरी बेटी उसकी तरफ उंगली उठा दे तो वो नहीं बचेगा। काट डालेंगे हम उसे और उसके खून से जानकी की समाधि को धो डालेंगे हम। बेटा, अभी बदले की आग ठंडी कर दो। पहले ही बच्ची माँ को खो चुकी है, तुम्हें कुछ हुआ तो ये किसके सहारे जिएगी? इसका क्या होगा? माफ करना माताजी, इस बदले की आग की वजह से ही अब तक मैं जिंदा हूँ। और जो हमने कसम खाई है, जब तक वो पूरी ना हुई तब तक हम चैन से सो नहीं सकते। अब हम उसे नहीं छोड़ा। क्या कहा तूने? दामाद और ससुर दोनों एक हो गया? पर बहुत देर हो गई है। कल गांव के मेले में हमको ढूंढने जरूर आएगा और मेले में बैल और बकरी की बलि नहीं, राम बाबू और उसकी बेटी, वो दोनों की बलि चढ़ाएंगे हम। और राम बाबू की मौत सारा गांव देखेगा।
तुलसी इसने मेरी मम्मी को मारा था। तुलसी 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 तुलसी
बेटी तुलसी, तुझे कहीं लगा तो नहीं ना? नहीं। बेटा, हम अपन पूरा जायदाद लगा दे तुमका बचावे खाते, फिर से तुमका अपन दामाद बनाई। ससुर जी, जानकी की जगह इस जन्म में कोई भी लड़की नहीं ले सकती। काका, हमें माफ कर देना। बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो माँ समान होती है, और जो पत्नी की छोटी बहन होती है वो भी तो बेटी के समान होती है। बस तुम हमारी बेटी को अपनी बेटी की तरह पालो। अब हमके आज्ञा दीजिए।